हैप्पी डे बच्चों। यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनी में आपका हार्दिक स्वागत। यह है कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत हम लोग पतझर में टूटी पत्तियां इसमें जैन की देन पाठ दूसरा प्रसंग रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा प्रसंग जैन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तता दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। उसी के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। जैन अंग्रेजी को जैन भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान माना जाता है। इसकी शुरुआत महात्मा महाकश्यप ने की थी तथा यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो जापान के से मुराई वर्ग का धर्म है। जैन का विकास चीन में लगभग 500 ईस्वी में हुआ है, ऐसा माना भी जाता है। लेखक ने जापान के अपने एक मित्र से पूछा कि वहाँ के लोगों को सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होती है। इस पर लेखक के मित्र ने जवाब दिया कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। जापान के 80% लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। लेखक के इस मानसिक बीमारी के इतना अधिक होने की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से भी अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता है बल्कि दौड़ता है। कोई चलता नहीं, हर कोई वहां पर दौड़ता है। अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। इसी प्रकार वहां पर उनका मानसिक तनाव भी ज्यादा रहता है। जापान में 80% लोग, 80 का मतलब 80% लोग जो है मानसिक रोग से शिकार हैं। कारण यहाँ की जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। यहाँ कोई बोलता नहीं बकता है। अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगा है। 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश है। दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इस प्रकार से हम जापान में देखे जाते हैं। शाम को लेखक के मित्र उनको एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह विधि है। जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। वहाँ के जो चाय पीने की विधि जो है उसको हम चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेडब सा एक बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पांव उस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया।
दो जो आइए तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। फिर उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बैल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयंती के सुर गूंज रहे हो। वहां का वातावरण बहुत शांत था। बिल्कुल जो है वहाँ का शांत वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। लेखक कहते हैं चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की, उसने चाय को प्याले में भरा और फिर उस प्याले को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। वहाँ लेखक और उनके मित्रों के अलावा कोई नहीं था। वे केवल तीन ही व्यक्ति थे। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहां तीन से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता है। उन चाय के प्यालों में दो या दो घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। लेखक और उनके मित्र प्यालों को अपने होठों से लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। लेखक कहते हैं कि वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कमी न खत्म होने वाली समय में ही जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। ऐसे शांत वातावरण में वहां पर चाय पीने की विधि का प्रचलन था। लेखक हमें बताना चाहते कि हम लोग तो बीते हुए दिनों की अच्छी बुरी यादों को उलझ कर रह जाते हैं या फिर आने वाले समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग तो बीते हुए दिनों में रहते हैं, आने वाले दिनों में, या जब दोनों समय झूठे होते हैं वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका होता है, दूसरा अभी आया नहीं होता है। तो बात आती है सच क्या है। तो लेखक कहते हैं जो समय अभी चल रहा है वही सच है और यह समय कभी न खत्म होने वाला है और बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं, या उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली है, इसलिए इसको जो है ये इस तरह से बताया जाता है। हमारे सभी प्रयास वर्तमान के लिए होना चाहिए क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। भूत और भविष्य काल मिथ्या है क्योंकि भूतकाल बीत चुका है, भविष्य भी अभी आया नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल की चिंता करते हुए हम वर्तमान के आनंद से वंचित रह जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि यथार्थ सत्य वर्तमान में ही है। इसलिए इस जैन की देन पाठ के माध्यम से जापानियों की जो चाय पीने की विधि को बताते हुए हमारे दिमाग की रफ्तार को कम करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, जीवन में शांति ही परम आवश्यक है। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ को बच्चों आप लोग पढ़िए और इससे ये शिक्षा लीजिए, जीवन में कुछ मिले ना मिले लेकिन हमें शांति जरूर मिलनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।